कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। सज्जनों, जिसका रक्षक साक्षात मुरली वाला हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। एक एक पल ठाकुर जी पांडवों का साथ देने लगे और पांडवों का राजसू यज्ञ संपूर्ण कराया। इसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम बताओ तुम्हें क्या सुनना है। परीक्षित बताओ तुम्हें क्या सुनना है। तो परीक्षित ने यहाँ पे एक प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे एक बात बताओ, आपने कई बार, आज 9वां दिन है कथा का, विश्राम दिवस है, और आपने कई बार ये बात कह दी कि भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। तो महाराज जी मुझे एक बात बताओ गुरुदेव, क्या उन परब्रह्म परमात्मा ने, उन श्री कृष्ण भगवान ने किसी दीनहीन गरीब गुरबा पे भी कृपा की है क्या? और जैसे ये बात की तो सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सुदामा चरित्र सुनाने लगे। कहने लगे, सुनो परीक्षित सुनो, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त में विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जिते प्रशांतात्मा जिते। श्री सुखदेव जी सुदामा चरित्र सुनाने लगे परीक्षित को। परीक्षित सुनो, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सांदीपनी मुनि के आश्रम में जिनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई श्री कृष्ण से पढ़ते समय। वैसे भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है कहीं भी, भागवत जी में सुदामा नाम नहीं आया। भागवत जी ये कहती हैं, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के एक सखा थे, एक ब्राह्मण थे, सुदामा नाम नहीं है। लेकिन नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र लिखा है, कक्षा 8 से लेकर के MA PhD तक चलता है। नरोत्तम दास जी ने लिखा है, उसमें सुदामा नाम रखा है और उसी नाम को कल्पित करते हुए भागवत जी में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। परीक्षित सुनो, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण बचपन के सखा हैं कन्हैया के। और कैसे ब्राह्मण हैं वो? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद ब्राह्मण है, ब्रह्मविद। 5 विशेषता एक ही श्लोक में सुदामा की, 5 विशेषता एक ही श्लोक में। विरक्त, संसार के विषयों से बिल्कुल विरक्त है। इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों का दमन कर लिया है इन्होंने। अर्थेषु माने रुपया पैसा की बिल्कुल कोई जरूरत ना है। प्रशांतात्मा, जिनकी आत्माओं के संकल्प विकल्प बिल्कुल शांत हो चुके हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय माने जो संयमी है, संयमी है। और ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्म वेता है। अब देखिए इस श्लोक में एक विशेषता है सुदामा जी की, इस शब्द में एक विशेषता है। इस श्लोक में तो 5 विशेषता है ही, लेकिन इस शब्द में क्या विशेषता है? ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मतर नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः कहा, तम कहा। तम माने जिस शब्द में तम प्रत्यय लग जाता है उस शब्द से फिर कोई ऊपर नहीं रहता। व्याकरण वाले विद्वान आदमी जानते होंगे इस बात को। जिस शब्द में तम प्रत्यय लग जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, माने सबसे ऊपर है। और सुदामा जी के लिए लिखा है ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेता ब्राह्मण है, ब्रह्मवेदा। कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण है सुदामा, ऐसे वैसे ब्राह्मण है। सज्जनों, ब्राह्मण होते हैं 8 प्रकार के, 8 प्रकार के। जरा समझेंगे कौन कौन से? मात्र ब्राह्मण, श्रोत्रिय, भ्रूण, अनुचान, ऋषि, ऋषिकल्प और मुनि। मुनि सबसे पहले नंबर का है मात्र, माने जिसने ब्राह्मण माँ बाप से जन्म तो ले लिया है। जरा ध्यान से सुने। अब जा बात है सुन के, वैसे बहुत से भैया नाक सकोरेंगे
है ना। लेकिन जो बात है वो तो कही जाएगी वो तो मात्र माने जिसने माँ बाप ब्राह्मण माँ बाप से जन्म तो ले लिया है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसे कोई ब्राह्मण कह सके। केवल जन्म तो ले लिया है ब्राह्मण परिवार में, लेकिन जन्म के अलावा और कोई ऐसा काम न करे जाते बाते कोई ब्राह्मण कह सके। बातें मात्र नाम को ब्राह्मण कहें। दूसरे नंबर का ब्राह्मण है ब्राह्मण जिसे कहते हैं। ब्राह्मण माने थोड़े बहुत जो कर्म करता है, सवेरे सवेरे नहा धो करके थोड़ा पूजा पाठ कर लेता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। मात्र से अच्छा है ब्राह्मण। तीसरा है श्रोत्रिय। और श्रोत्रिय माने जो शास्त्रों का अच्छा खासा जानकार है, शास्त्रों का ज्ञान रखता है, जो उसको श्रोत्रिय कहते हैं। भ्रूण माने जो यज्ञ वशिष्ठ भोजी है। यज्ञ वशिष्ठ भोजी माने यज्ञ के बाद में बचे हुए भोजन को खाने वाला, यज्ञ वशिष्ठ भोजी। 5वें नंबर का है अनुचान। और अनुचान नाम का ब्राह्मण कौन सा है? जो डेली 6 कर्म करता है, जो डेली 6 कर्म करता है उसको अनुचान नाम का ब्राह्मण कहा गया। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम और प्रतिग्रहम, जो रोजाना पढ़ता है शास्त्रों को और छात्रों को पढ़ाता है, यज्ञ करता है, स्वयं करता है और दूसरों को कराता है, दान लेता है और समय समय पे दान देता है। इन 6 कार्यों को करने वाला ब्राह्मण जो है वो अनुचान कहलाता है। आगे का ब्राह्मण है ऋषि। और ऋषि नाम का ब्राह्मण कौन है? बोले जो आज की डेट में भी इतना तेजस्वी है और तपस्वी है कि किसी के सिर पे हाथ रख करके ये कह दिया कि जा भैया तेरा कल्याण हो, तो आज की तारीख में भी उसका आशीर्वाद, उसका वरदान लागू है। और नाराज होकर के अगर साफ दे दिया तो आज की डेट में भी उसका साफ लागू है। उसको ऋषि नाम का ब्राह्मण कहते हैं। आगे का 7वें नंबर का ब्राह्मण है ऋषिकल्प। और ऋषिकल्प उसे कहते हैं जो ऊर्ध्व रेता है, माने जिसने अपने रेत को ऊर्ध्वगामी कर लिया है, अर्थात जो संयमी है, जो ब्रह्मचारी है, जिसने अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बना लिया है, उसको ऋषिकल्प कहते हैं। और 8वें नंबर का है मुनि नाम का ब्राह्मण। और मुनि नाम का ब्राह्मण किसे कहते हैं? बोले जिसकी दृष्टि में मिट्टी, सोना और लोहा, इन तीनों की कीमत एक समान है। माने जो सोने को भी मिट्टी समझता है, लोहे को भी मिट्टी समझता है, और मिट्टी तो मिट्टी है ही। माने जिसकी दृष्टि में सब कुछ एक समान है, उसके लिए न कोई ऊंचा है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, और न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। उसके सामने, उसकी दृष्टि में सब कुछ एक बराबर है। वो मुनि नाम का ब्राह्मण है। तो ऐसे मुनि नाम के ब्राह्मण हैं श्री सुदामा जी महाराज। उनके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन किसी से 1 पैसा नहीं मांगते। केवल 5 घरों से भिक्षा लेकर के आते हैं, जो ब्राह्मण का कर्म है, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन किसी से 1 पैसा नहीं मांगते। उनकी पत्नी बड़ी सीधी सादी है बेचारी, नाम है उसका सुशीला। सुशीला भी ऐसी साध्वी है कि उसकी धोती कई जगह से फटी हुई है बेचारी की, पर वो अपने पति से नहीं कहती इस बात को, अपने पति से नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति के पास में 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं। अब तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया, उसकी हालत को देखा नहीं गया। ठाकुर जी एक दिन साधु वेश में आए सुशीला के पास में, और सुशीला से आकर के भिक्षा मांगने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लेकिन सुशीला के पास में बेचारी के कुछ भी नहीं है देने के लिए। वो निकल करके आई और महात्मा से कहने लगी, माने महात्मा के वेश में भगवान से कहने लगी, ओ महाराज जी, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे सूतक लगा हुआ है। सीधा सीधा मना नहीं किया कि मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे यहाँ पे सूतक लगा हुआ है, और सूतक में कभी भिक्षा नहीं देते, इसलिए महाराज जी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकता। अच्छा, किस बात का सूतक लगा हुआ है तेरे यहाँ? बोले महाराज जी मेरे यहाँ पे कन्या ने जन्म लिया है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी कन्या का? बोले महाराज मेरी कन्या का नाम है
दरिद्रता 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 नाम की कन्या ने मेरे यहाँ पे जन्म लिया है महाराज, इसलिए मेरे यहाँ पे सूतक लगा हुआ है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकता। महात्मा समझ गए कि बेचारी बहुत गरीब है, गरीब है, गरीब है, और बोले देवी जी ये तो ब्राह्मण सुदामा का घर है ना? भाई भगवान स्वयं भगवान आए हैं महात्मा बन के, ये तो ब्राह्मण सुदामा का घर है। बोले हाँ हाँ प्रभु, हाँ महाराज जी, ये उन्हीं का घर है। मेरे पति को आप जानते हो क्या? बोले देवी जी हम आज से नहीं जानते तुम्हारे पति को, हम तुम्हारे पति देव को तब से जानते हैं जब से वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में पढ़ते थे। और ये बात सुनी सुशीला आश्चर्यचकित हो गई। क्या कहा महाराज? मेरे पति देव साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में पढ़े हैं? और नहीं तो क्या देवी, आज तक नहीं बताया तुमने तुम्हारे पति ने? इतना कहा और वो महाराज जी वहां से चले गए, माने भगवान वहां से चले गए। लेकिन सुशीला से नहीं रहा गया। शाम को जब पति देव आए, सुदामा जी आए, तो सुशीला ने पूछ ही लिया, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रीहपति ब्रह्मणस्य च शरणस्य भगवान सा त्वदर्शभ, भगवान सा त्वदर्शभ। शाम को सुदामा जी आए लौट करके, सुशीला ने पूछ लिया, प्रभु पतिदेव मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे सही सही बताना, क्या द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके साथ में पढ़े हैं क्या? बचपन में आपके साथ में पढ़े हैं? मुझे सही सही बताना। सज्जनों सुदामा जी झूठ तो कभी बोलते ही नहीं थे। अपने मन में सोचने लगे, भाई जाए को बताएगा भैया, इसे कौन बता गया? सुदामा जी की प्रवृत्ति देखो सज्जनों, प्रवृत्ति देखो। साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण जिनके साथ में पढ़े हैं, लेकिन ये बात अभी तक सुदामा ने किसी को भी नहीं बताया। अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, दूसरे की तो बात बहुत दूर की है। और हम लोगों की प्रवृत्ति कैसी है? भूल चूकते बाई चांस हाथ मिलाते हुए फोटो खिंच गया हो किसी मंत्री के साथ में, कब विधायक या मंत्री के साथ में फोटो भी खिंच गया हो ना, तो फेसबुक पे छा जाएंगे, बैनरों में छा जाएंगे, है ना, फेसबुक पे यूट्यूब पे छा जाएंगे। हम लोगों की प्रवृत्ति है। लेकिन सुदामा की ऐसी प्रवृत्ति है कि साक्षात श्री कृष्ण जिनके साथ में पढ़े हैं और उन्होंने ये बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, दूसरे को तो क्या बताएंगे। कहा देवी जी बात तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में ही पढ़ा। क्या कहा पतिदेव, आपने अभी तक ये बात नहीं बताई मुझे? पतिदेव एक बात बताओ, तुम्हें अपने बचपन के सखा की कभी याद नहीं आती क्या? याद नहीं आती तुम्हें? सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। देवी जी मुझे अपने बचपन के सखा की याद तो बहुत आती है सुशीला, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं अपने मित्र के पास में जाऊंगा तो मेरे पास में भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है सुशीला, कुछ मैं जानता हूँ। तो सुशीला ने कहा पतिदेव कैसी बात करते हो तुम, कैसी? अरे भगवान तो फल भी स्वीकार करते हैं, पत्र भी स्वीकार करते हैं, फूल भी स्वीकार करते हैं, और तोयम माने जल भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते। मेरे प्रभु तो फल भी स्वीकार करते हैं, पत्र भी स्वीकार करते हैं, जल भी स्वीकार करते हैं, कैसी बात करते हैं? तो सुदामा जी ने क्या कहा? सुशीला ने कहा प्रभु अपने लिए नहीं, कम से कम इस परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए तो एक बार दर्शन कर लो, या करके अपने मित्र के एक बार दर्शन कर लो। तो सुशीला से सुदामा जी क्या कहते हैं? सुशीला सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा महीभुजः शरणज्जा गणका नष्टा निर्लज्जा शुक्लांगना। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है सुशीला, संतोषी क्षत्रिय नष्ट हो जाता है। और सुनो, फिक्र सभी को खा रही जी फिक्र सबन की पीर,
फकीर की फाकी जो करे, सुशीला वो असली संत फकीर, असली संत फकीर। या धरती पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं सुशीला जिसे फिक्र न लगी हो, चिंता न लगी हो, लेकिन असली महात्मा वही है, असली संत वही है जो सारे गमों को पी जाता है, सारी चिंताओं को पी जाता है। ओ सुशीला, ये माया का ऐसा दोष है माया में, इस धन संपत्ति में, कि एक बार अगर हाथ लग गई ना तो फिर ये छुड़ाने से भी नहीं छूटती। इतना कष्ट देती है जैसे सांप छछूंदर को अपने मुंह में दे लेता है, और अगर उस छछूंदर को छोड़ता है तो अंधा हो जाता है, और निगलता है तो मर जाता है, मर जाता है। अब क्या करें? छोड़े तो अंधो बने, खावे तो मर जाए, ऐसो संग छछूंदरी अब दो भांत पछता, दो भांत पछता। सुशीला बड़ा कष्ट देती है। और एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, जब पैसा में 14 दोष बताएं सुशीला, सुदामा जी 14 दोष बता रहे हैं धन में, पैसे में, और वो 14 दोष कौन से? स्तेयम हिंसा, अनृतम दंभः कामः क्रोधः स्मयः मदः भेदः वैरम अविश्वासः संस्पर्धा और व्यसनान च। ये 14 दोष बताएं, हमने ध्यान दियो। स्तेयम माने चोरी करना, स्तेयम माने चोरी करना, अनृतम माने झूठ बोलना, झूठ बोलना, हिंसा माने हत्या करना, और हिंसा भी 3 प्रकार की होती है, एक कृत हिंसा, एक कारित हिंसा और एक अनुमोदित हिंसा। कृत हिंसा किसे कहते हैं? अपने हाथों से किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, उसे कृत हिंसा कहते हैं। दूसरी है कारित हिंसा, सुपारी दे करके दूसरे आदमी को मरवा देना, बदमाश के द्वारा 5 लाख रुपया की सुपारी दे के और किसी आदमी को मरवा देना, उसको कारित हिंसा कहते हैं। और तीसरी है अनुमोदित हिंसा, और अनुमोदित हिंसा माने कोई आदमी का दूसरे आदमी मार रो हो, और हम कह दे कि हाँ हाँ दे 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 मार 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 दे मार दे मार। अनुमोदित हिंसा, कोई आदमी दूसरे आदमी मारो और हम कह दे 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 चिंता मत करे मैं सबे देख लूंगा, मंत्री तक जुगाड़े में ही काइट का ले, चिंता मत, उसको कहते हैं अनुमोदित हिंसा। तो पैसे में ये 14 दोष हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, अहंकार होना, है ना, हिंसा करना, क्रोध होना, और अविश्वास, किसी पे भी विश्वास का न होना, किसी पे भी विश्वास का न होना। 14 दोष बताए हैं। और सुशीला से कहा, सुशीला ये बहुत बड़ी कष्टकारी है, ये माया बहुत बड़ी कष्टकारी। इतना कहा और सुदामा जी शांत हो गए। और सुशीला बोली, देखो तो सही कैसे प्रवचन सुनाए हुए लग रहे हैं मुझे बहुत देर से। अगर नेक जानकारी मेरी होती इतनी तो मैं कब की चली गई होती। ऐसा कहा और वो रोने लगी। मैं तुमसे दर्शनों के लिए ही तो कह रही हूँ प्रभु। रोने लगी। जब ज्यादा रोने लगी तो सुदामा ने कहा, सुशीला अब ज्यादा मत रोवे, चला जाता हूं तू कहती है तो। लेकिन सुशीला कछु प्रसाद तो दे दे, बोला है कि कुछ प्रसाद तो दे दे। वो परीक्षित, वो साक्षात दरिद्रता की मूर्ति थी, गरीबी की मूर्ति थी। उसके घर में श्री कृष्ण को भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बाहर दौड़ी दौड़ी गई पड़ोस में और वहां से क्या लेकर के आई, क्या लेकर? याचित्वा चतुरो मुष्टि, याचित्वा चतुरो मुष्टि, विप्रान पथक कंडुला, चैलखंडेन तान बद्ध्वा,
करके गई और वहां से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और वो भी एक घर से नहीं लेकर के आई। एक घर से तो उसे किसी ने 4 मुट्ठी चावल तक नहीं दिए, क्योंकि वो गरीब थी, गरीब थी। और गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता सज्जनों, कोई नहीं। उसको 4 मुट्ठी एक घर से चावल नहीं मिले, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और अपने पति को पोटली बना करके दे दिया, लो पद्देव ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। और सुदामा की गर्दन नीचे झुक गई शर्म की वजह से। सुशीला ये क्या देती है मुझे तू, ये क्या देती है, क्या देती है? आज वो बूढ़े से ब्राह्मण उन चावलों की पोटली को लेकर के बगल में दबा करके हाथ में डंडा लेकर के चल दिए सज्जनों, हरिओम हरिओम का उच्चारण करते हुए। उनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं। वो गरीब ब्राह्मण जो है आज कन्हैया से मिलने के लिए द्वारका चल दिया। चलते चलते 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुदामा को नींद आ गई, नींद आ गई। उधर भगवान श्री कृष्ण बैठे बैठे देख रहे हैं द्वारका में कि आज मेरा मित्र मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अल्प समय में ही सुदामा को कन्हैया ने द्वारका की बगीची में बुला लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सोए थे वृक्ष के नीचे और जब आंख खुली तो देखने लगे चारों तरफ बगीचा है। सोचने लगे भैया मैं तो भ्रमित से होने लगे। सोचने लगे भैया कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हमें। तब तक एक राहगीर आ गया और राहगीर को आकर के पास में आकर के पूछा, भैया मैं एक बात पूछ लूंगा तुमसे? हाँ पूछो भैया। बोले ये कौन सा शहर है, ये जो शहर दिखाई दे रहा है ये कौन सा शहर है? अब सज्जनों द्वारका गुजरात में, गुजरात में। तो उसने गुजराती भाषा में कहा भैया ये द्वारका 6, गुजरात में है को 6 बोलते हैं। तो वो कहना तो ये चाहता है कि द्वारका है, लेकिन अपनी भाषा में उसने कहा द्वारका 6। और सुदामा बेचारे सीधे साधे मन में सोचने लगे भैया 3 दिन में तो यहाँ तक आए पाया हूं मैं, और यहाँ आया कि द्वारका मिल गई मुझे 6। अब कौन सी द्वारका में जाऊं? बड़ा सोच रहे थे। इतनी देर में जो है राहगीर ने कहा भैया द्वारका तो एक ही है, द्वारका तो एक ही है, यही वो द्वारका है जो गुजरात में है द्वारका। अच्छा तो जामे मेरो कन्हैया कितकू रहे भाई, माने कौन कन्हैया, कोई पता है तुम्हारे पास में उसका? द्वारका में तो लाखों लोग रहते हैं महाराज, उसका कोई पता है तुम्हारे पास में? बोले भैया पतो बताओ तुम पे कोई ना है, पर मैं इतना जानू कि वो मेरे बचपन को सखा है, मैं वाके संग पढ़े हूं, मेरे बचपन में मेरे साथ पढ़ा है। जाते में बातें कन्हैया कन्हैया कहूं, लेकिन वास्तव में बाको नाम, वास्तविक नाम तो बाको श्री कृष्ण चंद्र है। और जैसे कृष्ण चंद्र नाम सुना राहगीर ने दौड़ा दौड़ा आया। ए महाराज जी तुम्हें पता है तुम किसका नाम ले रहे हो? कौन नाम ले रहे हैं भैया हम? बोले तुम्हें नहीं पता, ये हमारे राजा महाराजा धराज हैं, इनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, इनका नाम विशेषणों के साथ में लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री श्री गौ विप्रपालक विद्या वाचस्पति श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज। ओ भाई सुदामा अपने मन में सोच भी लगे भैया जाको इतना लंबो नाम है गए और यहाँ पे आए के इतना लंबो नाम। अच्छा भैया तो अब हमें ये और बताया था कि हमारे कन्हैया को घर कहाँ है, या द्वारका में मकान कहाँ है? बोले मकान की बात कर रहे हो तुम? ये जितने भी महल दिख रहे हैं ना तुम्हें, लाइन की लाइन महल, ये सब हमारे राजा महाराजा धराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ही महल है। द्वारका सुदामा जो है सोच पे लगे क्यों रे, द्वारका में आकर के कन्हैया के इतने सारे मकान बन गए, ये तो बहुत बड़ो राजा महाराजा है वो भैया। ये तो भगवान जाने हमें पहचान पावे को नहीं पहचान पावे। इतना बड़ो पैसा वाला आदमी, एक गरीब आदमी कैसे पहचान लेगो भाई? पर ला चल के देखें, अब यहाँ तक आए गए तो ला चल के देखें, प्रयास कर। सज्जनों धीरे 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 सुदामा जो है पूछते पूछते और रुक्मणी के महल के गेट पे आ गए। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक चले गए, लेकिन नरोत्तम दास जी के द्वारा रुक्मणी के महल के गेट पे आ गए और गेट पे आकर के देखा कि 2 द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से आकर के कहा भैया
मेरा नाम सुदामा है, मैं कन्हैया को मित्र हूँ, मैं उसके बचपन को सगा हूँ, बातें मिलवे के लिए आया हूँ। और द्वारपालों ने सुदामा को देखा जिसके पैरों में जूता चप्पल नहीं, जिसके शरीर पे कपड़े नहीं, एक भट्टी सी धोती है, और वो हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण सरकार को अपना मित्र बताता है। तो द्वारपालों ने समझा कि जो कोई पागल आदमी है बेचारो, या कोई दिमाग खराब है, वो पागल आदमी। द्वारपाल बोले भैया तू 10 20 50 रुपया हम पे दे ले जा भाई, हमारे महाराज जी को क्यों परेशान करता है। ओहो, जब ये बात सुनी सुदामा ने, सुदामा जी रो गए, आंखों में आंसू आ गए। भैया एक बार जाकर के तो कहो, तुम एक बार जाकर के कहो, तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा नाम का ब्राह्मण तुमसे मिलने आया है, बस इतना जाकर के कह दो एक बार बस। बहुत ज्यादा उन्होंने विनय किया, प्रार्थना की, तो एक द्वारपाल अंदर जाकर के बोला महाराज मेरे बांके बिहारी उस समय भोजन कर रहे थे, सज्जनों भोजन कर रहे थे, पलंग पे बैठे थे, और द्वारपाल ने आकर के कहा ठाकुर जी द्वारका के महल के गेट पे आज एक गरीब गुरबा, गरीब दीनहीन ब्राह्मण आया है, उसके सिर पे जो है कपड़े नहीं, एक धोती पहने हुआ है, उसके हाथ में डंडा लगा हुआ है, उसके पैरों में जूता चप्पल नहीं, और महाराज वो ये कहता है कि मैं द्वारकाधीश का बचपन का सखा हूं। ओ महाराज जी वो अपना नाम सुदामा बताता है, और सुदामा नाम सुना जैसे ही कन्हैया ने पलंग से उछल पड़े, नंगे पाम कन्हैया वहीं से दौड़ने लगे। रुक्मिणी पानी लेकर के आई, पानी का गिलास दे रही है, कम से कम पानी तो पी जाओ महाराज। आज कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पीछे कर दिया, हाथ हटा दिया। ठाकुर जी का पीतांबर स्खलित होया कंधे से, उनको शरीर का होश भी नहीं रहा, और नंगे पांव बिना जूता चप्पल के मेरे ठाकुर जी महल में दौड़ लगाने लगे, दौड़ लगाने। 7 द्योड़ियों को पार कर दिया, और गेट पे आकर के देख रहे हैं कि सामने मेरा भैया खड़ा है, मेरा सुदामा खड़ा है। आज दीन बंधु दीनानाथ ने दौड़ करके सुदामा को अपनी गोदी में उठा लिया। बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। गोद में उठा लिया, और उसकी हालत को देख करके मन ही मन में कहते हैं कन्हैया ओ सुदामा तूने ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया। ऐसे बेहाल बेमाहिन सो लिपट गए ठाकुर जी, लिपट गए उससे। गला बंद हो गया दोनों भाइयों का, दोनों मित्रों का, सिर को सूंघने लगे। द्वारका के स्त्री पुरुष झुंड बना करके खड़े हुए और देखने लगे कि देखो आज करुणा का सागर एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण पे कैसी करुणा बरसा रहा है, कैसी करुणा बरसा। हाथ पकड़ करके लाए और अंदर ला करके सुदामा से कहने लगे भैया आओ सिंहासन पे बैठ जाओ, सिंहासन पे। सिंहासन की तरफ इशारा किया तो सुदामा पीछे की तरफ हटने लगे और कहने लगे कन्हैया इस सिंहासन पे बैठने की मेरी हैसियत कहाँ है भैया, मेरी हैसियत कहाँ है। श्री कृष्ण अपने मन में कहते हैं ओ सुदामा मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी हैसियत मेरे हृदय में कितनी है सुदामा, मैं बता नहीं सकता। हाथ पकड़ करके जबरदस्ती सिंहासन पे बिठा लिया और आज मेरे परब्रह्म परमात्मा स्वयं सुदामा के चरणों में बैठ गए, जमीन पे बैठ गए। रुक्मिणी को इशारा कर दिया जल लेकर के आओ, आज मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा। रुक्मिणी जल लेने के लिए दौड़ने लगी, अपने मन में सोच रही है जरूर कोई बहुत बड़ी दिव्य विभूति है, नहीं तो महाराज मुझे आदेश देते जल के लिए, अनेक दास दासियां हैं उनको आदेश देते। जल लेने के लिए दौड़ने लगी और कन्हैया क्या करने लगे, सुदामा के दोनों पैरों को अपनी गोदी में रख लिया, गोदी में रख करके अपने पीतांबर से सुदामा के चरणों से धूल साफ करने लगे, धूल हटाने लगे। धन्य रे कन्हैया, धन्य गोपाल, धूल हटा। तलवाओं पर हाथ फेरने लगे
तो क्या देखते हैं कि सुदामा के तलवाओं में अनगिनत कांटे लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए। अपने हाथों से आज कन्हैया स्वयं कांटे निकालने लगे और कांटा जब निकलता है तो सुदामा के पैर में खून निकल आता है। आज सुदामा के दोनों पैर रक्त रंजित हो गए। सिद्धनों, सुदामा की बेवाई फटी हुई है। आज कन्हैया की आंखों में से गंगा और यमुना की धारा बरसने लगी। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जो हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन किते दिन खो। ओ सुदामा, तुमने ये हालत क्या बना ली? सुदामा, ये क्या हालत बना ली तुमने? ये क्या कर लिया? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सज्जनों, रुक्मणी जब तक जल लेकर के आ पाती तब तक तो मेरे बांके बिहारी ने सुदामा के दोनों चरणों को धो दिया, अपने आंसुओं से धो दिया। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। धन्य मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल, ओ मेरे कन्हैया। अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। हाथ पकड़ करके सुदामा को अंतःपुर ले गए। जाकर के स्नान कराया, कोरे कपड़ा पहनाए, भोजन पानी कराया। और सुदामा जो है चावल की पोटली को बगल में लगा करके और ऐसे करके बैठे हैं। काफी देर तक नहीं बोले तो कन्हैया ने आज सुदामा को छेड़ते हुए कहा, सुदामा जी, एक बात पूछ लूंगा भैया? पूछो भैया। पहले तो ये बताओ भैया, तुमने शादी वादी कर लेगा? अब यह प्रश्न को सुन के, यह बात को सुन के सुदामा हल्की सी हंसी आ गई। बोले कन्हैया, जा बात के अलावा तो मैं पूछवे का और कुछ सुनाएगा? क्यों रे नटखट कन्हैया? बोले भैया ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बचपन से तुम बाबा बैरागियों की बात ज्यादा करते थे, इसलिए कहीं बाबा जी तो नहीं रह गए, इसलिए पूछना पड़ रहा है। अरे भैया, शादी तो तेरे भैया की हो गई और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। बड़ी सुंदर सुशील है बेचारी। सुशीला देवी का जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है, इसलिए अपने जीवन की गाड़ी बहुत बढ़िया तरह से चल रही है। भैया तुम बताओ, तुम्हारी शादी हो गई कन्हैया? बोले भैया मेरी मत पूछो, तुम अब घर में बैठे हो तो बता ही देंगे, पर एक बात बताओ सुदामा जी, तुमने शादी कर ली और मेरे अपने मित्र को निमंत्रण तक नहीं दिया? सुदामा जी बोले रहने दे कन्हैया, तुझको बुलाना कोई मामूली बात है क्या? अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ, भाभी से कभी मेरे बारे में कोई जिक्र की है क्या? अरे भैया कन्हैया, तू कैसी बात करे? आज तो तेरी भाभी नहीं मोकू तेरे पास में भेजो है मिलवे के लिए। अच्छा भाभी ने भेजो है? तो भाई सुदामा जी, हमारी भाभी ने जरूर कछु न कछु प्रसाद भेजो, जरूर भेजो। और प्रसाद को नाम सुन तो कह मुझे